करने का मिशन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का सरकारी दौरा। तेहरान पहुंचने पर वजीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक आला ईरानी शख्सियात से मुलाकात में खित्ते में क़याम अमन और दीगर अमूर पर बातचीत होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान अमरीका के दरमियान सालसी की कोशिशों का हिस्सा। इस्माइल बकाई कहते हैं कि तेहरान में पाकिस्तानी आला हुकाम की मौजूदगी फैसला कुन मरहले की निशानदही। ईरान जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए पाकिस्तान मुतहर्रिक। तेहरान में मौजूद वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहम मुलाकातें। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची से मोहसिन नकवी की 5 दिन में तीसरी मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का कशीदगी में कमी, तनाज़े के हल से मुताल्लिक मुख्तलिफ तजावीज़ और सिफारती अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी, गवर्नर तेहरान जनरल मोहम्मद सादिक और वजीर इत्तरा गुलाम रजा नूरी से भी मिले। मोहसिन नकवी का सऊदी वजीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद से टेलीफोनिक राब्ता। बाहमी ताउन, इलाकाई सूरत हाल और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा बरादराना ताल्लुकात खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम करार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुसलसल राब्ते में हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही सालिस है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं हम मुआहदे पर काम कर रहे हैं। प्लान बी भी मौजूद है। मार्को रूबियो ने ईरान के साथ डील को पहली तरजीह करार देते हुए कहा कि अमरीका से मुआहदे के लिए ईरान को फैसला करना होगा। उम्मीद करते हैं कि ईरान के साथ मुआहदा तय पा जाएगा। यकीन है तेहरान अपने जौहरी अज़्म को तर्क कर देगा और अपने हुर्मस को दोबारा खोल दिया जाएगा। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। यूरेनियम अफजूदगी और अपने हुर्मस के मसले को हल करेंगे। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। ईरान ने मुज़ाकराती अमल के लिए नई सिफारती टीम का ऐलान कर दिया। पार्लिमानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ दोबारा मुज़ाकराती टीम के सरबराह मुकर्रर बातचीत के अमल की क़यादत करेंगे। ईरानी वज़ारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई मुज़ाकराती टीम के तर्जमान होंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकराती टीम का नाम मेनाब 168 रखा गया है। रॉयटर्स के मुताबिक कतर ने मुमकिन मुआहदे पर काम करने के लिए मुज़ाकराती टीम तेहरान भेज। ईरान मुआहिदा करने के लिए बेताब है। इसे सख्त नुकसान पहुंचाया। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। ईरान के साथ वही किया जो वेनेजुएला के साथ किया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में कहा ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। अमरीका के पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज मौजूद है। इससे कबल सदर ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान से अफजोदा यूरेनियम लेकर तबाह कर देंगे। इसे अफजोदा यूरेनियम की जरूरत नहीं। हम अपने हुर्मस में टॉल टैक्स नहीं चाहते। न्यूयॉर्क रैली में सदर ट्रंप के खिलाफ नारे लग गए। सदर ट्रंप रैली से खिताब के दौरान अपनी जिंदगी की कहानी बता रहे थे कि अचानक बाज लोग चिल्लाए और कहा कि सदर ट्रंप को यहां से निकाल दो। अमेरिकी सदर की तकरीर के दौरान कई बार लोगों ने उनके खिलाफ आवाज बुलंद करने की कोशिश की। एक बार ट्रंप ने चिढ़कर कहा अपने घर जाओ। अगर अमेरिका ने यूरेनियम के हवालगी का मुतालबा किया तो कोई डील नहीं हो सकती। ईरानी वज़ारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई कहते हैं अमेरिका अफजोदा यूरेनियम से मुतालिक तफसीलात जानने की कोशिश करेगा तो हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान खलीज गहरी है। ये कहना मुश्किल है कि कुछ हफ्तों या महीनों में कोई मुआहदा तय पा जाएगा। पाकिस्तान मुज़ाकरात में मरकजी सालिस है। मुज़ाकरात का महवर जंग के खात्मे पर है। अफजोदा यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई का फैसला। रॉयटर्स ने 2 सीनियर ईरानी हुकाम के हवाले से दावा किया कि सुप्रीम लीडर ने इस हवाले से हुक्म जारी किया जो कि अमरीकी सदर को मजीद मायूस कर सकता है। रॉयटर हुकाम के मुताबिक हुक्म ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात को पेचीदा बना सकता है। अमरीका ने ईरान से 60% अफजोदा यूरेनियम की हवालगी का मुतालबा कर रखा है। रूस का कहना है कि ईरानी जौहरी ज़खायर से मुताल्लिक फैसला सिर्फ ईरान को करना चाहिए। तर्जमान रूसी वज़ारत खारजा का कहना है अफजोदा यूरेनियम के मुमकिन हल पर अमल दरामद में तेहरान और वाशिंगटन की मदद करने के लिए तैयार है। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड मुस्ताफी। शौहर को हड्डियों के कैंसर की तशखीस के बाद इस्तीफा दिया।
برطانوی میڈیا نے معاملے سے واقف شخص کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ تلسی گبارڈ کو وائٹ ہاؤس نے استعفیٰ دینے پر مجبور کیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ تلسی گبارڈ 3 جون کو عہدہ چھوڑ دیں گی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس آرون لوکاس عبوری ڈائریکٹر کے فرائض انجام دیں گے۔ تلسی گبارڈ نے گزشتہ برس فروری میں ذمہ داریاں سنبھالی تھیں۔ عید کے موقع پر حکومت کا عوام کو ذرا سا ریلیف۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل۔ پیٹرول 6 اور ڈیزل 6 روپے 80 پیسے فی لیٹر سستا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 403 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر۔ 1 لیٹر ہائی سپیڈ ڈیزل 402 روپے 78 پیسے کا ہو گیا۔ وزارت پیٹرولیم کے مطابق عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود نرخوں میں کمی کی گئی۔ قیمتوں میں رد و بدل 1 ہفتے کے لیے کیا گیا۔ دعا گو ہوں امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے ساتھ جنگ جلد ختم ہو جائے۔ جو جنگ بندی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں وہ اللہ کامیاب کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا کراچی میں شاہراہ بھٹو کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ ایران جنگ طویل ہونے سے دنیا بھر میں معاشی بحران آیا۔ مشرق وسطی جنگ کے باعث پاکستان سمیت دنیا بھر کے عوام کی معاشی مشکلات بڑھ گئیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر جنگ بندی کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہے ہیں۔ جنگ بندی سے ہی مہنگائی میں کمی آئے گی۔ یوکرین نے بچوں کے ہاسٹل پر حملہ کر کے 6 افراد کو ہلاک کیا۔ روسی حکومت کا الزام۔ صدر ولادیمیر پوٹن نے دعویٰ کیا کہ یوکرین نے رات گئے لوہانسک ریجن میں بچوں کے ہاسٹل پر حملہ کیا، جس میں 39 بچے زخمی بھی ہوئے، 15 افراد لاپتہ ہیں۔ رپورٹ میں روسی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ حملے کے وقت ہاسٹل میں 86 بچے موجود تھے۔ پوٹن نے یوکرین کو سخت جواب دینے کے لیے فوج کو تیار رہنے کا حکم دے دیا۔ یوکرین نے ہاسٹل پر ڈرون حملے کی روسی الزام کی تردید کر دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت بیرون ملک پاکستانی مشنز کی کارکردگی سے متعلق اجلاس۔ سفارتی مشنز کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اسحاق ڈار کا نتائج پر مبنی سفارتکاری پر زور۔ ہیڈ کوارٹرز اور بیرون ملک مشنز کے درمیان رابطہ مزید مضبوط بنانے کی ہدایت۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ خارجہ پالیسی اہداف سے مکمل ہم آہنگی یقینی بنانے کے لیے کوششیں تیز کی جائیں۔ محدود وسائل کے مؤثر استعمال اور زیادہ سے زیادہ نتائج حاصل کرنے پر زور۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ IMF کی ترجیحات کے عین مطابق ہوگا۔ مالیاتی اداروں کی تجزیاتی رپورٹ جاری۔ کم آمدنی والے تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس کی شرح میں کمی کی تجویز۔ کارپوریٹ سیکٹر کے لیے سپر ٹیکس میں مرحلہ وار کمی کی سفارش۔ رپورٹ کے مطابق امپورٹڈ گاڑیوں کی ڈیوٹی میں رد و بدل اور الیکٹرک گاڑیوں پر ٹیکس میں کمی کا امکان ہے۔ بجٹ میں 445 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگانے کی تجویز بھی دی گئی۔ ترکی اور پاکستان کی فضائی افواج میں تعاون۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا دورہ ترکیہ۔ ترک وزیر دفاع یاشر گولر اور فضائیہ کے سربراہ جنرل زیاد جمال قادی اوغلو سے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق بائیریکٹر ٹیکنالوجیز کے چیف ٹیکنالوجی آفیسر سلجوٹ بائیڈیکٹر سے بھی آرمی چیف سے ملاقات کی۔ دونوں ممالک کا دفاع، ایروسپیس ٹیکنالوجی اور جدید دفاعی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ مشترکہ فضائی مشقوں، تربیتی پروگرامز اور پیشہ ورانہ تبادلوں کو مزید فروغ دینے پر بات چیت کی۔ ترک فضائیہ کے سربراہ نے ترک پائلٹس کی تربیت میں پاک فضائیہ کے کردار کو سراہا۔ سلجوق بائیریکٹر سے ملاقات میں ڈرون ٹیکنالوجی، بغیر پائلٹ فضائی نظام اور جدید دفاعی ٹیکنالوجیز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترک فضائیہ ہیڈ کوارٹرز آمد پر ایئر چیف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ بلاول بھٹو کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے پہلی پورٹ بنانے کا اعلان۔ کراچی میں تقریب سے خطاب میں کہا، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے پہلی KT پورٹ بنائیں گے۔ کاروباری طبقے کے ساتھ مل کر بڑے بڑے منصوبوں کو مکمل کر کے دکھائیں گے۔ سندھ کے عوام کے لیے صحت کی مفت سہولیات فراہم کی ہیں۔ بلاول بھٹو کی MQM پر بھی تنقید۔ انہوں نے کہا کہ حکومت چاہے جمہوری ہو یا آمرانہ، MQM ہر حکومت کا حصہ ہوتی ہے۔ بلاول بھٹو نے 39 کلومیٹر طویل شاہراہ بھٹو کا افتتاح بھی کر دیا۔ خود گاڑی چلائی، ٹول ٹیکس ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا، خوشی ہے ملک کو ایٹمی طاقت بنانے والے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نام پہ یہ شاہراہ بنی۔ شہید محترمہ نے شاہراہ بھٹو کا خواب دیکھا تھا۔ شاہراہ بھٹو 6 لین پر مشتمل ہے۔ اس شاہراہ سے کراچی کے لوگ بھی مستفید ہوں گے۔
ड्रग डीलर अनमोल और पिंक के तमाम मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। जेल में कायम जुडिशल कम्प्लेक्स में केसेस की समाअत हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कत्ल और मनशियात के मुकदमात में मुलजिमा के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए सिंध पुलिस की तफ्तीश को नाकाफी करार दे दिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक गार्डन थाने में दर्ज मुकदमे में मुलजिमा को जेल कस्टडी किया गया। सेशन अदालत ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट का फैसला कालादम करार दिया था। बोर्ड बेसन और डिफेंस थाने में मुकदमात में मुलजिमा पिंकी के राइडर्स को गिरफ्तार किया। उधर विफाकी तहकीकाती इदारे ने लाहौर से 2 मनशियात डीलर्स को हिरासत में ले लिया। मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम्स की तहकीकात के लिए DIG साउथ असद रजा ने FIA को खत लिख दिया। ख़वातीन के इस्तेहसाल में मुलव्वस किसी फर्द को नहीं बख्शेंगे। कोई फर्द हैसियत, ओहदे या सियासी रवाबित पर कतई नज़र कानून से बालातर नहीं। अदाकारा मोमिना इकबाल और साकिब चौधरी के मामले पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाज़े कहा कि ज़ाती मामले को मेरिट और कानून के मुताबिक हल किया जाएगा। रियासती इदारे अपने फ़राइज़ आज़ादाना और आईन और कानून के मुताबिक अंजाम देंगे। औरत का इस्तेहसाल करने की किसी भी कोशिश का सख्ती से मुकाबला किया जाएगा। ईद उल अजहा करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें अरूज पर पहुंच गई। हैदराबाद में शहरियों का मुनफरिद अंदाज, शहनाइयों और ढोल की गूंज, खूबसूरत जानवर मरकज़ तवज्जो। व्यापारियों ने जानवरों की नुमाइश को यादगार बना दिया। कराची की गुलशन इकबाल मवेशी मंडी में शेरू और बबलू नामी बकरों की जोड़ी तवज्जो का मरकज। FTC मंडी में सखर का पप्पन बैल आ गया। कुंवारी रोड कोयटा में मवेशी मंडी में राजा नामी बकरे के चर्चे। गुवाहाटी गेट पेशावर में बकरों और दुम्बों की मंडी सज गई। पंजाब से लाए गए खूबसूरत बकरों की मांग। गुजरांवाला में कुर्बानी का बैल बेकाबू होकर दुकान में जा घुसा। बैल की टक्कर से फार्मेसी के शीशे टूट गए। अमले और शहरियों ने भागकर जान बचाई। 1 घंटे की कोशिश के बाद बैल को काबू कर लिया गया। ईरान जंग और दीगर मामलात आड़े आ गए। अमेरिकी सदर बेटे की शादी में शिरकत नहीं करेंगे। डैन जूनियर की शादी के हफ्ते को बहामास में होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने बेटे को मुबारकबाद का पैगाम देते हुए कहा कि मेरे लिए ये वक्त मुनासिब नहीं, फैमिली के साथ रहना चाहता था। हुकूमती हालात और अमेरिका से मोहब्बत ऐसा करने की इजाज़त नहीं देती। इस अहम मौके पर व्हाइट हाउस में रहना ज़रूरी है। ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिकी ग्रीन कार्ड का हसूल मजीद मुश्किल बना दिया। बैरून ममालिक से अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश के लिए दरखास्त देना होगी। USCIS के तर्जमान का कहना है कि अमेरिका में आर्जी तौर पर रिहाइश पजीर ऐसे गैर मुल्की अफराद जो ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं उन्हें अपने वतन वापस जाकर दरखास्त देना होगी। नई गाइडलाइन जिनका नॉन एमिग्रेंट्स का जिक्र किया गया था उनमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आर्जी वर्कर और सयाह शामिल हैं। और गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर सियासी पारा हाई। स्कर्दू के 4, गांचे के 3। बल्तिस्तान डिवीजन के 9 इंतखाबी हलकों में दर्जनों उम्मीदवार मैदान में। स्कर्दू के 4 इंतखाबी हलकों में दर्जा हरारत बढ़ गया। सियासी पार्टियों का पावर शो के लिए रैलियों और कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद। हल्का GBA 17 दियामर 3 दारेल से मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार को शोकाज नोटिस। रिटर्निंग ऑफिसर हिदायतुल्लाह ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी किया।